गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बिल का नवीनीकरण। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। बिल का नवीनीकरण, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि बिल का जो नवीनीकरण है, रिन्यूअल ऑफ बिल है, वो उसकी पोजीशन बनती कब है। देखो, जब भी आपका बिल डिसऑनर्ड होता है, यानी कि माल का जो क्रेता है, जो परचेजर है, जो बायर है, जब वो अपना पेमेंट नहीं कर पाता है ड्यू डेट पे, तो वो उस कंडीशन में आपका बिल जो होता है वो क्या हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है। तो जब आपका बिल डिसऑनर्ड हो जाता है, उसके बाद नवीनीकरण की परिस्थिति उत्पन्न होती है। नवीनीकरण का सेंस क्या होता है कि जो बायर है, जिसको पैसे देने हैं सेलर को, वो व्यक्ति जो क्रेता है, क्रेता विक्रेता से प्रार्थना करता है कि भाई एक काम करो, थोड़ा बहुत पैसा जो अभी टोटल अमाउंट है ड्यू डेट पर नोटिंग चार्ज मिला करके, उसमें से थोड़ा बहुत पैसा आप हमसे अभी ले लो और बाकी फिर से हमारे ऊपर एक नया बिल लिख दो कुछ महीने की अवधि का। इससे क्या होगा, उसको थोड़ा सा टाइम आगे के लिए और मिल जाएगा। तो विक्रेता उसकी इस शर्त को स्वीकार कर लेता है, लेकिन इस शर्त पर स्वीकार करता है विक्रेता कि वो उस बढ़े हुए अवधि के लिए ब्याज मांगता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कई सारी नवीनीकरण में कंडीशंस होती हैं, यानी कि दोबारा से बिल लिखना इज कॉल्ड नवीनीकरण। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके कंडीशंस वाइज नवीनीकरण के अंदर जो कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग सम्स करेंगे। ठीक है, हम कंडीशन का कोई नाम नहीं रख रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, लाइन पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे जनरल एंट्री। ओके, तो आज हम करा रहे हैं साहित्य भवन डॉक्टर एस.एम. शुक्ल का एग्जाम्पल 17 और चैप्टर नेम विनिमय विपत्र। एग्जाम्पल 17 एस.एम. शुक्ल। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन में पढ़ता हूं, ध्यान से सुनेंगे। 2 जनवरी 2021 को ऋण के भुगतान स्वरूप ए द्वारा लिखा गया 9,000 रुपए का 3 महीने का बिल बी स्वीकार करता है। तो बच्चों, लिखा किसने है? ए ने, और स्वीकार किसने किया है? बी ने। पॉज। ठीक है गाइस, तो हमें इसमें ये देखना है कि ए ने लिखा है और बी ने स्वीकार किया। इस वाले क्वेश्चन में ये वाली लाइन नहीं दी हुई है माल बेचने की, डायरेक्टली बिल लिखने की लाइन दी है। तो पहले 2 जर्नल बना लेते हैं। मैंने बताया था जो ड्रॉयर होगा, ड्रॉयर वो होता है जिसको पैसे लेने होते हैं, जो बिल ड्रॉ करता है। जो ड्रॉयर है उसका जर्नल पहले बनता है और जो ड्रॉई है उसका जर्नल बाद में बनता है। तो ए इस क्वेश्चन में ड्रॉयर, तो ए का जर्नल यहां बन गया, और इसके बाद बी आपका ड्रॉई है तो बी का जर्नल बनेगा। ठीक है, तो ए ने बी के ऊपर बिल लिखा जिसे बी ने स्वीकार कर लिया 2 जनवरी 2021 को। तो यहां आपने डेट डाल दी 2021, जनवरी 2, बीआर अकाउंट डेबिट टू बीज। डायरेक्शन आपको पता ही है, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अमाउंट कितने का आया? 9,000 रुपए। यहां जाते हैं जनवरी 2, ए डेबिट टू बीपी अकाउंट, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। ठीक है बच्चों, इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देय तिथि पर बिल अनादृत हो जाता है। देखिए 3 महीने का बिल है, 2 जनवरी से 2 फरवरी, 2 फरवरी से 2 मार्च और 2 मार्च से 2 अप्रैल, और 3 दिन एक्स्ट्रा 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को बिल हो गया आपका डिसऑनर्ड। तो आप जानते हो बिल अपने पास है, सेकंड कंडीशन लगेगी। नॉर्मली अप्रैल 5 को क्या होगा, ए जाएगा बी के पास, बिल देगा और बी पैसे देने से मना कर देगा। तो ए को पैसे किससे लेने हैं? बी से। कितने रुपए लेने हैं? 9,000 रुपए लेने हैं, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में नोटिंग चार्ज के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि नोटिंग चार्ज हो ही हो, अगर है तो एंट्री करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो 9,000 रुपए लेने, और इसके पास से क्या चला गया? बीआर चला गया, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ठीक है ना, और इसके यहाँ पर क्या एंट्री होगी? अप्रैल 4 नहीं, एक्चुअली 5, क्योंकि 3 दिन 2 अप्रैल को बिल लिखा था ना, इसीलिए अप्रैल 5 को इसके यहाँ पर क्या एंट्री होगी? इसके पास अपना बीपी आ गया, बीपी अकाउंट डेबिट, और इसके पास से कैश तो गया नहीं है, तो ये किसको पैसे देगा? ए गो टू एज।
ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सिनेरियो जो बना वो ये बना, बिल तो भूल जाओ, बिल की हो गई बात खत्म यहाँ पर। अब सीधी सीधी बात ये, ए को बी से कितने पैसे लेने हैं 9000। अब ए हल्ला कर रहा है बी से, भाई 9000 रुपए दे। अब देखते हैं बी ए के पास क्या प्रपोजल लेके आता है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तब समझ में आएगा। क्वेश्चन में आगे लिखा है 5 अप्रैल 2020 को, 5 अप्रैल 2020 को, देखो क्वेश्चन में कितनी मिस्टेक्स होती हैं। 5 अप्रैल 2020 को एक नया बिल 73 डेज का देय लिखने के लिए सहमत हो जाता है कि बशर्ते 20% की दर से ब्याज का नकद भुगतान किया जाए। बी इसे सहमत कर लेता है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज अब आपको समझनी पड़ेगी, बहुत इजी लैंग्वेज में उसने क्वेश्चन में बोला है कि बी ने, यानी कि बी ने ए से, बी गई है ना, बी ने ए से रिक्वेस्ट की होगी कि भाई ए मुझे 73 डेज का टाइम दो, एक काम करो फिर इससे एक नया बिल लिख दो। ए ने कहा मैं तुझे गोपाल नजर आ रहा हूं, मैं तुझे और 73 दिन का टाइम दूं, मुझे तो आज चाहिए, तुझसे 9000 रुपए बिल डिसऑनर होने का मतलब ये थोड़ी है कि तू बच जाएगा, पैसे दे। लेकिन अगर तू फिर भी चाह रहा है 73 दिन का और आगे समय बढ़वाना, तो मुझे उन 73 दिन की ब्याज तुझसे कैश में चाहिए। और बी इस बात के लिए एग्री हो गया कि ठीक है, आप 9000 रुपए पर 73 दिन जो आगे बढ़ाए जा रहे हैं उसकी 20% ईयरली, प्रतिवर्ष या वार्षिक के हिसाब से मुझसे ब्याज अभी ले लो। तो अल्टीमेट इस पूरी बात में ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है कि बी ने ए को ब्याज दी। तो जब ए को ब्याज मिलेगी अप्रैल 5 को, तो आप लोगों को एंट्री पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यही होती है ब्याज मिलने की एंट्री। आ गई सबको समझ में? बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, कॉन्सेप्ट पढ़ना है और उसको तोड़ मरोड़ के उसमें से सेंस निकाल के एंट्री करनी है। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। अच्छा, अब इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है बच्चों। देखिए मैं यहां कर देता हूं, 9000 का बिल है, 20% की ब्याज है और 30, देखिए 73 डेज लिखा है, तो जब डेज की बात होती है तो 12 का डिवाइड नहीं लगेगा, 365 का डिवाइड लगेगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 2 0 से 2 0 कट गए। देखो यहाँ 2021 कर लेना, क्योंकि अगर 2020 हुआ ना फिर ये लीप ईयर हो जाएगा, फिर 366 का डिवाइड लगेगा। आपको पता होगा एक लीप ईयर होता है, लीप ईयर जानते हो, जिसमें फरवरी 29 डेज की होती है, मीनो मतलब लौंद का महीना, प्रत्येक चौथे वर्ष आता है लीप ईयर। तो आप याद रखिएगा अगर लीप ईयर हुआ तो आपको 366 का डिवाइड लगाना पड़ेगा 365 की जगह। तो इसीलिए बेटर ये है कि आप यहाँ पर 2021 कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको आपके इस वाले क्वेश्चन में 2 ईयर दे दी है, एक जगह 2020 लिख दिया है और एक जगह 2021 लिख दिया है, तो कहीं तो मिसप्रिंट है आपके क्वेश्चन में। तो हम और जो सॉल्यूशन जो किया है वो 2021 के हिसाब से किया है, तो हम क्वेश्चन को 2021 मानकर ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि 9000 रुपए पर 20% से 73 दिन का, तो डिवाइड लगेगा 365 का, और देखिए बड़े आराम से कट जाएगा, इससे ये 5 बार कट जाता है, 73 5 जा 365 होता है, ठीक है। अब आप 5 से इसको काटोगे तो 4 टाइम्स कट गया, और 2 0 से 2 0 कटेगा तो 90 into 4 यानी कि 360 रुपए की ब्याज इसने इसको दी। बोलो सब बच्चों की समझ में आ गई? चलिए, इसने ब्याज इसको मिली और इसने दी होगी, तो इसके यहाँ पर ब्याज देने वाली एंट्री करो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 360 रुपए, बीइंग इंटरेस्ट पेड, ठीक है। अब जब इसने इसको ब्याज दे दी तो अब इसको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए नया बिल लिखने में। अब भूल जाओ पूरा क्वेश्चन, समझ लो नया क्वेश्चन स्टार्ट हुआ फिर से, यानी 5 अप्रैल को ए बी के ऊपर 9000 रुपए का बिल लिख रहा है, पीछे की सारी बातें भूल जाओ, समझ लो नया क्वेश्चन तो बस यही नवीनीकरण है, कंडीशन पढ़ के सॉल्व करना है। अब अप्रैल 5 में नया बिल लिखा जा रहा है, आपको मालूम है बिल लिखने की एंट्री क्या होती है, बीआर अकाउंट डेबिट टू बीस 9000 रुपए, ठीक है ना। बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, इसको एक्सेप्टेंस मिली है तो इसने एक्सेप्टेंस दी होगी। अप्रैल 5 को ए डेबिट टू बीपी अकाउंट
9,000 rupees. Being acceptance given. ठीक है बच्चों, चलिए अभी यहां से यस, हाँ तो 5 अप्रैल ही लिखी मैंने, 5 अप्रैल ही लिखी गई है वहां पर, ठीक है। चलिए वहां 4 अप्रैल लिखी थी तो 5 अप्रैल कर दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। हाँ बेटा सर न्यू एक्सेप्टेंस, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस लो, न्यू लगा कोर्स। अब आगे बढ़े। अब यहाँ से जो ड्यू डेट है वो 73 डेज के आगे की है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इन्हें इस नए बिल का कुछ कर तो नहीं दिया, देखें इस नए बिल का भुगतान देय तिथि को हो जाता है। तो गाइस देखिए अब मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूँ। जब अभी तक आपने पीछे जितने भी क्वेश्चंस किए इस चैप्टर में, वहां पर आप मंथली आगे बढ़े हैं। अगर आपको डेज में आगे बढ़ना होता है तो किस तरीके से बढ़ा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कहीं पर लिख लेते हैं रफ में समझाने के लिए। जैसे 70 कितने दिन आगे बढ़ना है आपको, 73 डेज, ठीक है। अभी आप कौन से दिन पे खड़े हो, अप्रैल 5 में। अच्छा एक बात बताओ, अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का, सबको पता है ना। जिसमें से कौन कितने दिन ऑलरेडी जा चुके, 5 दिन। यानी कि अभी अप्रैल में कितने दिन बचे हैं, यानी अभी आपको अप्रैल के कितने दिन आगे बढ़ना है, 25 दिन। तो 73 में से 25 घटा लो, इस तरीके से करना, गिनना मत पागल की तरह से। यानी अभी कितने रह गए, 48। अप्रैल निकल गया। अप्रैल के बाद आता है मई। मई कितने का होता है, 31 का, पूरा घटा लो। मई गया, मई के बाद क्या आता है, जून। तो 17 जून हो गई। और 3 दिन आपको पता है जोड़ने होते हैं, तो 20 दिन। जो 20 जून जो ड्यू डेट होगी वो क्या होगी, 20 जून। जून 20 को क्या होगा, बीआर ले लेगा, बीटी ले लेगा और इसको पैसे दे देगा। तो इसके पास कैश आया और बीआर गया। मतलब आपने केवल एक चीज देखी कि कुछ 1-2 एंट्री नहीं जुड़ जाती नवीनीकरण में और फिर से नया क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ये माइंड सेट करना होता है। बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। ऐसे ही इधर अप्रैल नहीं, जून 20, बीपी अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, बीइंग पेमेंट मेड। बोलिए किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा।